हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ICSE अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का नाम है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री का आपका मिडाइवल और एशियंट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इसका सेट। ठीक है। आपको पता है बिहार शिक्षक भर्ती जो कि मार्च में होने वाली है, बहुत टाइम जो है नज़दीक आ चुका है और हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है ये है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मार्ग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ठीक है। अगला सवाल है आपका, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव का 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य था कि शासन जो सेल्फ रूल है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका नाम था कौन? कर्जन। कौन था? कर्जन था। अगला सवाल है आपका, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो इसका राइट आंसर है बंगाल का विभाजन। कौन सा होगा? बंगाल का विभाजन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो ये किया गया था 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डेट वाइज पूछता है। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1911 के आसपास, 1911 में होगा। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर देगा ई नंबर। ठीक है। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या नंबर? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। किसने करा था? सॉरी, अजीत सिंह ने नहीं, सैयद हैदर राजा ने किया था। थोड़ा सा घबरा गया। सैयद हैदर राजा ने करा था। ठीक है। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो संबंधित इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस में हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है डी नंबर, SP केलकर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सॉरी, क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन को रिपीट करने दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी समझ नहीं, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन है कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी, अच्छा अभिनव भारत सोसाइटी का संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है BD सावरकर थे, उसका BD सावरकर थे। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए अगला सवाल है आपका, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इस थे हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था। तो ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन। कौन से? बंगाल विभाजन। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन में। ठीक है। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन से होते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1907 में। कब हुआ था? 1907 में विभाजन हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? तो अप्रभावित रहने वाला तो जो था, ये था आपका कृषक और मुसलमान जो थे, ये अप्रभावित रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर, 2 एवं 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? तो ये कब बदला गया था? ये बदला गया था आपका 1916 ईस्वी में बदला गया था। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका RN टैगोर। कौन? RN टैगोर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। RN टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये राइट आंसर इसका महात्मा गांधी। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला सवाल है आपका, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन का विचारधारा की वकालत की थी? तो ये भोपाल नाथ चंद्र थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। अगला सवाल है आपका कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। इसका राइट आंसर बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो ये राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो ये दिया था स्वदेशी आंदोलन ने। किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन दिया था। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन था, उसका उद्देश्य था विदेशी वस्तु को तिरस्कृत करना। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन सा रंग था? तो इसका राइट आंसर है लाल, हरा और पीला था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला सवाल है आपका, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी? तो ये हुआ था बंग विरोध आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान में हुई थी? तो ये बंग विरोध आंदोलन के दौरान हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1905 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देखिएगा जरूर। ठीक है, एक बार। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो की नीति पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला सवाल है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष अंगीकृत किया था? तो ये 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में किया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने करी थी? तो किसने करा था? ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये मुस्लिम लीग। किसने करा था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी के मामंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरखा को। किसको? चरखा को। अगला सवाल है आपका कि पाकिस्तान की मार्ग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग को के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। कब किया गया था? 1940 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? तो ये हुआ था आपका 1933 में। कब? 1933 में। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये आपका हुआ था ढाका में। ढाका जो कि अभी बंगाल की राजधानी है। ठीक है, अगला सवाल है, एक सेकेंड, अगला सवाल है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी पढ़ा हमने, कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? चलिए दोस्तों, नया टॉपिक है आपका मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो इसका कारण ये था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग जो था अलापने की नीति, ये जो था जिसकी वजह से इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला सवाल है आपका, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने लिए थे? ये थे 33 लोग थे। कितने थे? 33 लोग। चलिए अगला सवाल है आपका कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में जो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, अभी हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा था? बंगाल का, सॉरी, बांग्लादेश का जो ढाका शहर है वहाँ पे हुआ था। चलिए डी नंबर इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. ऑलकॉट का। ठीक है, बाकी जितने भी थे, बाल गंगाधर तिलक हुए, एनी बेसेंट हुई, एम सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, ये सारे लोग योगदान था उनको होम रूल आंदोलन में। चलिए अगला सवाल है आपका कि होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का को घोतक था, क्योंकि क्यों था ये था ये उसने देश के सामने शासन की एक ठोस योजना रखी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत में मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल। कौन था? मोहम्मद इकबाल था। अगला सवाल है आपका कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदसा आंदोलन को से ग्रहण किया था? तो किससे किया था? ये किया था आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से करा था। अगला सवाल है कि इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तो इसमें जो था, इसका राइट आंसर होगा वेलेंटाइन चिरॉल ने कहा था। इसके वजह से तिलक ने इस पे मानहानि का भी केस डाला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? किसने कहा था बताइए आप? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो किसने करा था? ये किए थे नवाब सलीमुल्लाह खान ने। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो ये आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये सर सैयद अहमद खां। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। दिल्ली दरबार से ज़्यादा क्वेश्चन इसका नहीं है, मात्र 6-7 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो आपने अभी जस्ट पढ़ा, उससे पहले हम लोग मारे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 में। ठीक है, कब हुआ था? 1912 में हुआ था। अगला सवाल है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। कब में? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका, किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम जो थे, दिल्ली के आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। कब किया था? 1911 में घोषित हुआ था, 1912 में चेंज हो गया था। चलिए अगला सवाल है नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था 1911 में। कब बनाया गया था? 1911 में। अगला सवाल है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो ये कहाँ से गया था? कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से गया था। चलिए अगला सवाल है कि किस जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा को याद में सन 1911 में भारत के कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो आपको पता है कि जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंबई में है। इसको बनाया गया था। चलिए अगला सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? अभी हमने कहा पता है, मुंबई में। ठीक है, बाकी जो आपका ये जो टॉपिक होने वाला है होम रूल आंदोलन से, बेसिकली ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।